प्यारे बच्चों नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम रघुकोट संवाद का उत्तरार्ध भाग श्लोक नंबर 11 से 20 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व क्लास में आप रघुकोट संवाद पाठ के श्लोक नंबर 1 से 10 को पहले पढ़ चुके हैं और उन श्लोकों में आपने ये जाना था कि गुरु को दक्षिणा में दिए जाने वाले धन को लेने के लिए कोच जब राजा रघु के पास पहुँचते हैं तो राजा रघु के पास अब देने के लिए कुछ विशेष नहीं बचा हुआ और वो निराश है। कोच राजा रघु को आशीर्वाद देकर चलने लगते हैं और राजा द्वारा कोच को रोककर पूछा जाता है कि गुरु को देने के लिए कितनी और क्या वस्तु चाहिए। तो पूर्व श्लोक में भी हमने यही पढ़ा था और उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए कालिदास जी कहते हैं कि यथावत् विहिताध्वराय तस्मै समयावेश विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णी विचक्षणः ततो यथावत विहित अध्वराय तस्मै समय आवेश विवर्जिताय वर्ण आश्रमणम गुरवे सवर्णी विचक्षण प्रस्तुत चचक्षे। यहाँ पर मुख्य क्रिया आचचक्षे। आचचक्षे का अर्थ कहा। इसी को आधार मानकर हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे और अन्वय करने के उपरांत अन्वय के अनुसार इसकी व्याख्या करना बहुत सरल हो जाएगा। आचचक्षे अर्थात कहा, कहने वाला कौन है और किसको कहा जाता है, इन पर हमारा विशेष रूप से ध्यान रहेगा। तथा उसके बाद अर्थात राजा रघु द्वारा कोच से ये पूछने पर कि गुरु को कितनी और क्या वस्तु देनी है, उसके बाद उस प्रश्न के बाद की बात कर रहे हैं। यथावत नियमानुसार शास्त्रानुसार विहित अध्वरा यज्ञ करने वाले तस्मयी उसको अर्थात उस राजा रघु को समय आवेश विवर्जिताए अहंकार के प्रभाव से रहित अर्थात निरअहंकारी वर्ण आश्रमाणाम के ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के गुरुवे नियामक अर्थात सभी कार्यों को संपन्न करने वाले उस राजा रघु को, ये तीन शब्द आए हैं यहाँ पर। इन तीनों शब्द को देखिए, यथावत विहित अध्वराय और समय आवेश विवर्जिताय और तीसरा वर्णाश्रमाणाम गुरुवे। इनको इकट्ठा लेते हैं। तीनों रघु के लिए प्रयोग हुए हैं कि शास्त्रों के नियमानुसार यज्ञ करने वाले और निरअहंकारी और वर्ण और आश्रमों के सभी कार्यों को संपन्न करने वाले उस राजा रघु को स विचक्षण वर्णी वह विद्वान ब्रह्मचारी प्रस्तुतम आचचक्षे यह कहा। उस विद्वान ब्रह्मचारी ने यह कहा। अर्थात जब राजा रघु द्वारा कोच से पूछा गया कि आपको कितनी और क्या वस्तु चाहिए गुरु को देने के लिए, तो उत्तर देते हुए विनम्रता से राजा रघु की बात का किस प्रकार से उत्तर देते हैं, यह बात बताई गई है। और इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए अगले 12वें श्लोक में क्या कहा, ये देखिए आप। 12वें श्लोक में बताया गया है कि समाप्त विद्येन मया महर्षि ही विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणायै स में चिराय असखलित उपचाराम ताम भक्ति में एव अगणयत पुरुषात्। कि समाप्त विद्येन समाप्त हुई विद्या वाले अर्थात जिसने विद्याएं समाप्त कर ली हैं, 14 प्रकार की वेद वेदांग आदि विद्याएं जिसने समाप्त कर दी हैं, अर्थात कोच की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मया मेरे द्वारा महर्षि विज्ञापितो महर्षि वर्तंतु से निवेदन किए गए अभूत पूर्व की बात करें, निवेदन किया गया था गुरु दक्षिणाए गुरु दक्षिणा के लिए। कि समाप्त हुई विद्या वाले मेरे द्वारा महर्षि वर्तंतु को गुरु दक्षिणा के लिए निवेदन किया गया था। स में चिराय और उसने मेरी चिराय लंबे समय तक असखलित बिना किसी बाधा के अबाधित उपचाराम सेवा वाली ताम भक्ति में एव उस भक्ति को ही पुरस्तात अगणयत श्रेष्ठ दक्षिणा के रूप में गिना या माना। कि समाप्त हुई विद्या वाले उस कोष ने महर्षि वर्तंतु
ऋषि को गुरु दक्षिणा के लिए जो निवेदन किया था, प्रार्थना की थी, और बताया आगे कि उन्होंने लंबे समय तक मेरी इस अबाधित सेवा वाली भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार किया। अर्थात गुरु जी ने स्पष्ट बता दिया कि तुमने जो मेरी निरंतर सेवा की है तथा मेरे प्रति श्रद्धा तथा भक्ति भाव जो प्रदर्शित किया है, वही मेरी दक्षिणा है। तुम्हें गुरु दक्षिणा में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अर्थात वर्तंतु ऋषि उनसे कोई गुरु दक्षिणा लेने की बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि आपने जो मेरी भक्ति की है, आपने जो श्रद्धा दिखाई है मेरे अंदर, मेरे लिए वही गुरु दक्षिणा है। आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तंतु ऋषि के शिष्य कोच इस बात को नहीं मानते। वो बार बार उनसे प्रार्थना करते हैं, गुरु दक्षिणा के लिए कहते हैं, और अंत में वर्तंतु ऋषि को गुस्सा आ जाता है। और वो गुस्से में क्या कहते हैं, ये बात 13वें श्लोक में बताई गई है। निर्बंध, इसमें बताया गया है, निर्बंध संजाते रुषा अर्थकार्ष्यम अचिंतित्वा गुरुणा अहम उक्तः वीतस्य विद्या परिसंख्या में कोटि चतस्रदश च आहर इति। निर्बंध संजाता, निर्बंध होता है बिना किसी बाधा के, अर्थात कंटिन्यू लगातार अत्यधिक प्रार्थना करने से संजात उत्पन्न हुए रुषा, रुषा का अर्थ है रोष यानी क्रोध वाले, लगातार प्रार्थना किए जाने से उत्पन्न हुए क्रोध वाले गुरुणा, गुरु जी के द्वारा अर्थात वर्तंतु के द्वारा, अकार्ष्यम, अकार्ष्य का अर्थ होता है धन की कृष्णता अर्थात धन की दरिद्रता, धन की दरिद्रता को अचिंतित्वा बिना सोचे समझे अर्थात न सोचते हुए अहम मुक्त है मुझे कहा गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मेरे द्वारा वर्तंतु जी से गुरु दक्षिणा के रूप में बार बार कहा गया तो वो बड़े गुस्से में हो जाते हैं, और उन्होंने मेरी दरिद्रता को बिना सोचे समझे ही मुझे एक आदेश दे दिया। उन्होंने यह नहीं जाना कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात का ख्याल नहीं रखते उन्होंने मुझे कहा कि वित्तस्य कोटि चतस्र दस, ये तीनों शब्दों को जोड़ते हम, वित्तस्य धन की, चतस्र दस, चतस्र दस 4 और 10 अर्थात 14 कोटि करोड़, धन की 14 करोड़ मुद्राएं आहर लाओ इति, इस प्रकार विद्या परिसंख्या, विद्या की संख्या के अनुसार में मुझे कहा कि विद्या परिसंख्या में, विद्या की संख्या के अनुसार अर्थात मैंने उनसे जो 14 प्रकार की विद्या प्राप्त की थी उसकी संख्या के अनुसार मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाने के लिए कहा। और उसके बाद 14वें श्लोक को देखते हम कि 14वें श्लोक में आगे क्या बताया गया है। उसी संदर्भ को बढ़ाते हुए कालिदास जी आगे कहते हैं कि 14वें श्लोक में बताया है, इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति ही आवेदितो वेद विदाम वरेण एनो निवृत्तेन्द्रिय वृत्ति हिरेनम जगाद भूयो जगत एकनाथ। कि इत्थम इस प्रकार, इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, द्विजेन उस द्विज के द्वारा, उस ब्राह्मण के द्वारा, उस ब्राह्मण कोच के द्वारा। द्विज शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया है, ब्राह्मण के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला जन्म तो उनका बालक के रूप में होता है और दूसरा उपनयन संस्कार के साथ, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। इस ब्राह्मण कोच के द्वारा द्विजराज कांति ही, चंद्रमा के समान कांति वाले, चंद्रमा के समान चमक वाले, और आवेदित है प्रार्थना किए गए, वेद विदाम वरेण, वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ, वरेण का अर्थ है श्रेष्ठ, एनो, एन होता पाप निवृत्त हटे हुए, पाप से हटे हुए, इंद्रिय वृत्ति ही, इंद्रिय वृत्ति इंद्रियों के व्यापार वाले अर्थात निष्पापी, एनम इसको, जगाद, जगाद कहा, भूय फिर से, जगत एक नाथ है कि संसार के एकमात्र स्वामी ने। तो एक एक शब्द को देखते हुए अब हम देखते हैं यहाँ पर 3 शब्द आए हैं। द्विजराज कांति ही, द्विजराज कांति का अर्थ है चंद्रमा के समान कांति वाले, एनो निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही,
कि पाप से हटे हुए इंद्रिय के व्यापार वाले अर्थात निष्पाप, जगत एक नाथ है, इस जगत के एकमात्र स्वामी अर्थात राजा। ये तीनों शब्द राजा रघु के लिए प्रयोग हुए हैं। तीनों शब्द राजा रघु के लिए प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा के समान कांति वाले निष्पाप और संसार के एकमात्र स्वामी, वेद विदाम वरेण कि वेदों को जानने वालों में वरेण श्रेष्ठ, द्विजेन उस ब्रह्मचारी कोच द्वारा, इत्थम इस प्रकार आवेदित है प्रार्थना किए गए उस राजा रघु ने, जगाद कहा हुए मन फिर से अर्थात उस राजा रघु ने उस ब्रह्मचारी कोच को फिर से कहा। चंद्रमा के समान कांति वाले निष्पापी और संसार के एकमात्र स्वामी उस राजा रघु ने वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मचारी कोश द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर पुनः क्या कहा वो आगे अगले श्लोक में बताया गया है। उसी का वर्णन करते हुए कालिदास जी कहते हैं कि गुरुवः अर्थम अर्थी श्रुत पारदृश्वा रघो सकाशादन वाप्य कामम गतो वदान्य अंतरम इति अयम में मा भूत प्रिवाद नवावतार। कि गुरु अर्थम अर्थी, गुरु के लिए धन चाहने वाला अर्थात गुरु दक्षिणा के रूप में धन चाहने वाले को, श्रुत पारदृश्वा, श्रुत पारदर्शवा का अर्थ है वेद शास्त्रों में पारंगत, श्रुत पारदर्शवा का अर्थ है पारंगत, रघो रघु के, सकाशात पास से समीप से, अनवाप्य अनवाप्य पूर्ण हुए बिना, कामम मनोर्थ मनोर्थ पूर्ण हुए बिना ही राजा रघु के पास से, गत है गया है या गए हैं, वदान्य अंतरम किसी अन्य दानी के पास, इति इस प्रकार, अयम यह, में मेरी, माँ भूत है नहीं होवे, परिवाद परिवाद का अर्थ है निंदा, नव अवतार है नई उत्पत्ति अर्थात निंदा की नई उत्पत्ति नहीं होवे, ऐसा विचार करते हैं राजा रघु। तो इसको एक बार पुनः देखते हैं कि क्या बात बताई गई है। राजा रघु कहते हैं कि हे कोच, श्रुत पारदृश्वा गुरु अर्थम अर्थी, कि वेद शास्त्रों में पारंगत और गुरु दक्षिणा चाहने वाले को, रघो सकाशात कामम अनुव्याप्य कि राजा रघु के पास से बिना पूर्ण हुए मनोरथ वाले, राजा रघु के पास से बिना पूर्ण हुए मनोरथ वाले, वदान्य अंतरम किसी दूसरे दानी के पास उगत है गए हैं, इति अयम में इस प्रकार यह मेरी, परिवाद नव अवतार माँ भूत है, निंदा की नई उत्पत्ति नहीं होवे। राजा रघु कोच से कहते हैं कि आज तक मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा है। यदि आप ऐसा करेंगे, खाली हाथ लौटेंगे, तो लोगों में एक चर्चा का विषय बन जाएगा और लोग मेरी निंदा करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी निंदा करें, मुझे अपयश का भागी बनना पड़े।